जय हिंद देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रिय यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी पॉइंट में। मैं हूं ज्योतिषाचार्य पंडित रमाशंकर मिश्र और आप देख रहे हैं अपना प्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी चैनल के माध्यम से ज्योतिष, वास्तुशास्त्र, व्रत एवं त्यौहार, धर्मशास्त्र, पूजा पाठ तथा संस्कार से संबंधित समस्त जिज्ञासाओं का उचित व शास्त्रानुसार समाधान दिया जाता है। इस जानकारी से अधिक लोग जुड़ सकें और वे अपनी आवश्यकता अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि शास्त्र में लिखा है एको स्वाद न भुंजीत, अर्थात अच्छी चीज़ें अकेले नहीं पचाना चाहिए। जिन्हें अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना है या वास्तु विजिट कराना है, वास्तु परामर्श लेना है, किसी अपनी कंपनी का, फैक्ट्री का, शोरूम का, ऑफिस का या घर का, वे लोग नीचे दिए गए संपर्क नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। जैसा कि विदित है, समस्त प्राणी जगत, मानव जगत ग्रहों द्वारा जुड़ा हुआ है। ग्रहों के माध्यम से ही लोगों को कैसा फल प्राप्त होगा यह ज्ञात होता है। ग्रह सूचित करते हैं, फलानि ग्रहचारेण सूचयन्ति मनीषिणः। ज्योतिषी लोग उन ग्रहों के आधार पर लोगों को बताते हैं कि आपको कैसे, किस समय पर क्या फल प्राप्त होने वाला है, आपके जीवन में क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं, कैसा अच्छा फल प्राप्त होने वाला है, आप कितने उन्नति कर सकते हैं, कहाँ तक पहुंच सकते हैं, क्या लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें ग्रहों की चाल पर निर्भर करता है। ग्रह जो होते हैं, ग्रहों की 8 प्रकार की गति होती है, चाल होती है। वक्रा कुटिला, मंदा मंदतरा समा, तथा शीघ्रतरा शीघ्र ग्रहाणाम अष्टधा गति। ये ग्रहों की 8 प्रकार की गतियाँ होती हैं। ग्रह कभी आगे चलते हैं, कभी वक्र हो जाते हैं और नक्षत्र मार्ग में चलते चलते, अपने मार्ग पर चलते चलते ग्रह एक राशि से दूसरी राशि पर प्रस्थान करते हैं, प्रवेश करते हैं। समस्त अंतरिक्ष, जैसे कि पृथ्वी पर दूरी नापने के लिए माइलस्टोन होता है, ठीक उसी प्रकार से अंतरिक्ष में ग्रहों या आकृतियों के द्वारा नक्षत्र का स्वरूप होता है, राशियों का स्वरूप होता है, ऐसा निर्णय किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि अमुक घटना कहाँ घटी, तो आप बताएंगे कि दिल्ली से जयपुर जाने वाले रोड पर 35 किलोमीटर दूर ये घटना घटी, तो 35वें माइलस्टोन पर वो घटना घटी। इसी प्रकार से ग्रहों के बारे में भी ये निश्चित होता है कि ग्रह वर्तमान समय में कहाँ हैं और वहाँ रहने पर किन किन राशियों को कैसे कैसे प्रभावित करते हैं, क्या फल देते हैं, क्या उनके जीवन में अच्छी खुशियाँ ला सकते हैं, आने वाली खुशियों के बारे में पूर्व सूचना मिलती है। ठीक इसी प्रकार से ज्योतिषी लोग जानकारी प्राप्त करके, गणनाएं करके, नक्षत्र और राशियों, ग्रहों के आधार पर आप लोगों को, जातकों को ये बताते हैं कि आप अपने जीवन में क्या करें, किस रास्ते पर जाएं, कैसे जाएं, आगे बढ़ें, कहाँ जाएंगे, कितना लाभ प्राप्त होगा, भविष्य में आने वाली कौन सी बाधाएं हैं, उन बाधाओं से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, कैसे मुक्ति पाई जा सकती है, इत्यादि बातें ज्योतिषी लोग बताते हैं। अभी निकट भविष्य में 22 अप्रैल 2023 को बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति अपने मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि पर प्रस्थान कर रहे हैं। तो बृहस्पति किन राशियों को, किन किन जातकों को कैसा फल प्रदान करेंगे, किन के जीवन में कैसा प्रभाव छोड़ेंगे, प्रभाव पड़ेगा, यह सब ये गोचर विधि है। फलादेश करने की कई विधियां हैं। नक्षत्र द्वारा फलादेश किया जाता है, राशि ग्रहों के द्वारा फलादेश किया जाता है, दशाओं के द्वारा फलादेश किया। जैसे आप पूछते हैं या कोई पूछता है
कि मेरे जीवन में ये घटना कब घटेगी, मुझे ये फल कब प्राप्त होगा, मेरी उन्नति कब होगी, अच्छा समय कब आएगा। इसको दशाओं के माध्यम से और गोचर के माध्यम से देख करके बताया जाता है कि आप कब किस समय उन्नति प्राप्त करेंगे, कितना लाभ प्राप्त करेंगे और भविष्य में आने वाली बाधाओं से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं। दशाएं 42 प्रकार की होती हैं। यह कुंडली विश्लेषण का विषय है। और गोचर फल, गो मतलब ग्रह, चर माने चलते हुए, तो ग्रह चलते हुए जब एक राशि से दूसरी राशि पर जाते हैं तो सभी राशियों पर किसी न किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं। सभी राशियों पर उन्हें अच्छा या बुरा फल प्रदान करते हैं सबको। बृहस्पति एक शुभ ग्रह है। बृहस्पति देवगुरु, इन्हें गुरु भी कहते हैं क्योंकि ये देवगुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं। तो सूक्ष्म रूप में इन्हें गुरु कहा जाता है। बृहस्पति ग्रह है, एक भारी ग्रह है भी है, बड़ा है स्वरूप में। और सामान्य रूप से गुरु की चाल पर ही संवत्सर या वर्ष का परिमाप होता है। एक वर्ष में बृहस्पति एक राशि का भोग करके, एक राशि को पार करके दूसरी राशि पर जाते हैं। बृहस्पति के आधार पर ही संवत्सर का निर्धारण होता है। बृहस्पति अभी 22 अप्रैल को मीन राशि से मेष राशि पर प्रस्थान कर रहे हैं। एक बात और, 1 अप्रैल 2023 को बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 1 मई 2023 को बृहस्पति उदय होंगे। इस एक महीने में किसी भी प्रकार का कोई भी संस्कार, विवाह आदि शुभ कर्म नहीं किया जाएगा, नहीं किया जाना चाहिए। बृहस्पति और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं, ये संस्कारों पर विशेष प्रभाव डालते हैं, विशेष प्रभाव पड़ता है इनका। तो बृहस्पति जब शुद्ध अवस्था में हो, बृहस्पति जब अच्छी स्थिति में हो, अस्त ना हो, तभी शुभ कर्म किए जाते हैं, संस्कार इत्यादि किया जाता है। बृहस्पति मनुष्य के जीवन में मूल्यवान बनाता है, धनवान बनाता है। बृहस्पति व्यक्ति को अच्छी विद्या देते हैं, अच्छी बुद्धि देते हैं अनुकूल रहने पर। प्रतिकूल रहने पर स्वास्थ्य कमज़ोर होता है और विद्या बुद्धि में रुकावटें आती हैं, शिक्षा में रुकावटें आती हैं। तो हर व्यक्ति को अपनी कुंडली में बृहस्पति के बारे में पूछ करके, जान करके और आगे उपाय करना चाहिए। स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए तो विशेष करके बृहस्पति का ध्यान रखना चाहिए। अगर दाम्पत्य सुख प्राप्त करना है, हालांकि सभी महिलाओं को, लड़कियों को, क्या सभी पुरुषों को भी दाम्पत्य सुख की आवश्यकता होती है, दाम्पत्य सुख अच्छा रहे, इसलिए स्त्रियों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति को विशेष देखना चाहिए। तो ये जो बृहस्पति हैं, ये किन किन राशियों में अपना कैसा प्रभाव डालेंगे, आज हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करेंगे और उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज हम आप लोगों को ये भी बताएंगे कि बृहस्पति अशुभ होने पर क्या नुकसान पहुंचाते हैं, क्या हानि पहुंचाते हैं और उनसे बचने का क्या क्या उपाय है, क्या उपाय किया जा सकता है, उपाय करने से कितना आपको लाभ प्राप्त हो सकेगा, कितना उससे बच सकेंगे। आइए अब चर्चा किया जाए। आप बताते हैं मेष राशि के बारे में। सर्वप्रथम ये पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि में ही बृहस्पति 22 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। प्रायः जन्म के या राशि के बृहस्पति के बारे में
सभी शास्त्रकारों ने कुछ कमज़ोर फल ही बताया है। जैसे कि वाराही संहिता में लिखा है, जीवे जन्मन्यगत धनम धी स्थान भ्रष्टो बहुकलह युक्ता। अर्थात जब बृहस्पति जन्म स्थान में होता है, जन्म राशि में होता है, तो व्यक्ति के धन का अपव्यय होता है, धन खर्च कराता है। धन कैसे खर्च कराएगा? स्वास्थ्य कमज़ोर होगा, धन खर्च करना पड़ेगा। बुद्धि गलत स्थानों पर लगेगी, सही जगह पर निर्णय लेने में परेशानी आएगी। अगर आप जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो पदच्युति होने का या अवनति होने का योग पाया जाता है, ऐसा हो सकता है। विरोध, आपके विरोधी लोग जो है सक्रिय होंगे, विरोध हो सकता है। और यवनेश्वर जी लिखते हैं, मोहार्थ नाश स्थिति मान भंग ग्रामाद्धरुग जाति विरोध वैरान। कहते हैं कि मोह भ्रम होता है। ऐसा व्यक्ति जो होता है, जब बृहस्पति जन्म राशि में होता है, तो उसकी बुद्धि जो होती है वो भ्रमित रहती है, सही निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में थोड़ी मुश्किल आती है। अपमान होता है, मान भंग होता है, लोग उसकी बात कम मानते हैं। अपने लोगों से और अपने सीनियर से, अपने गुरुजनों से उसका विरोध होता है, या वो स्वयं विरोध मान लेता है। मंत्रेश्वर जी लिखते हैं कि जीवे जन्मने देश निर्गमन मप्यर्थ च्युतिम शत्रुताम। अर्थात बृहस्पति जब जन्म राशि में होता है तो धन का अपव्यय होता है, धन खर्च होता है, धन का नुकसान हो सकता है। लोग आपसे पैसा लेकर के आपको वापस ना करें, अथवा अनावश्यक जगहों पर धन खर्च करते हैं। लोगों के साथ, लोगों से वैर होता है, शत्रुता होती है, उनसे विरोध होता है। एक फ़ायदे की चीज़ ये है, अपना स्थान छोड़ना पड़ता है व्यक्ति को। स्थान छोड़ करके विदेश जाना पड़ता है, परदेश गमन होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता है। मेरे विचार से जन्म राशि के बृहस्पति में विदेश की यात्रा एक अच्छी बात मानी जाती है। आज के समय लोग विदेश जाते हैं, पैसा कमाते हैं। हाँ, मेष राशि वालों को इस वर्ष थोड़ा स्थिर होने में, विदेश जाकर के पैसा कमाने में थोड़ा समय लग सकता है, परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सावधानीपूर्वक कार्य करें। स्थान परिवर्तन हो सकता है, व्यय होगा, पैसा खर्च होगा, शत्रुता बढ़ सकती है, मानहानि हो सकती है, राजभय, सरकार की तरफ से कुछ भय हो सकता है, कुछ परेशानी हो सकती है, मुकदमा आदि आपके ऊपर हो सकता है। सावधान रहें। रोजगार करते हैं आप, तो आपके जो पार्टनर हैं या आपके जो एक प्रकार से साझेदार हैं, उनमें आपस में विरोध हो सकता है। नौकरी जहाँ करते हैं वहाँ पर भी अपने कुलीग से, अपने सीनियर से आप विरोध कर सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं। मानसिक चिंता रहेगी, व्यथा रहेगी, टेंशन हो सकता है। वस्तुओं की हानि हो सकती है, पदार्थों की हानि हो सकती है। इसलिए आप लोगों को विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आप लोग कुछ, मैं आपको बता रहा हूँ, औषधियाँ हैं, स्नान कर सकते हैं। विशेष करके स्नान किया जा सकता है, कारक ग्रहों का रत्न धारण किया जा सकता है, और जप इत्यादि हो सकता है। किसी भी प्रकार से जो आपको उचित लगे, जिससे
आप आसानी से कर सकते हैं, वह उपाय करें। और जो कमज़ोर फल बताया गया है मेष राशि वालों के लिए, वे लोग अपना इस कमज़ोर फल को आने वाले भविष्य में जो विरोध है, रुकावटें हैं, परेशानियां हैं, उसको दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।